भारत का नाम लेकर रोने लगे ट्रंप। क्या ट्रंप को होने लगा पछतावा? अब बहुत जल्दी पलटी मारने वाले हैं ट्रंप। चीन का नाम लेकर भारत और रूस को बहकाने लगे ट्रंप। अमेरिका ने भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर देखकर रोने लगे ट्रंप। अब ट्रंप को सताने लगी भारत और रूस की याद। अचानक ट्रंप को क्या हो गया है? एक तरफ ट्रंप टैरिफ घटाने लगे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकर रोने भी लगे हैं। ट्रंप ने जापान के 25% टैरिफ को अब 15% कर दिया और खुद सोशल मीडिया पर चीन का नाम लेकर भारत और रूस की दोस्ती याद कर रहे हैं। क्या ट्रंप को भी अमेरिका की बर्बादी दिखने लगी है? और क्या ट्रंप अब सुधर जाएंगे या फिर ये सब एक दिखावा है और अब ट्रंप भारत, चीन और रूस से टकराने की तैयारी कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। जो लोग भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि ट्रंप भारत को झुका लेंगे, उन्हें ट्रंप का ये बयान जरूर देखना चाहिए। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब रोने लगे हैं, दोस्ती की दुहाई देने लगे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप अब चीन को टारगेट पर लेने की सोच रहे हैं। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाने की पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन अब जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ये साफ हो रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। वो परेशान हैं। ट्रंप ने रोने वाले अंदाज में ये बयान दिया है। ट्रंप ने अपनी हताशा अब दुनिया को दिखा दी है। ट्रंप ने कहा, उम्मीद करता हूं कि तीनों देश मिलकर लंबे और अच्छे भविष्य को जिए। ट्रंप ने सीधे सीधे लिख दिया है कि अब अमेरिका भारत को खो चुका है, यानी ट्रंप ने भारत को फंसाने का जो जाल बिछाया था वो बेकार हो चुका है। अमेरिका और भारत के रिश्ते इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और अब भारत का अमेरिका पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। दुनिया के कई नेताओं ने और खुद अमेरिका के कई अहम लोगों ने ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए। ट्रंप को कहा कि भारत से पंगा मत लो, भारत को टारगेट मत करो, लेकिन ट्रंप किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। अमेरिका में ही कई मौकों पर यह कहा जाने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ लगाकर अब तक की सबसे बड़ी भूल कर दी है। इस टैरिफ के चक्कर में अमेरिका को जो नुकसान हुआ वो अलग है। नुकसान के साथ में ट्रंप की वजह से ही अमेरिका ने अपनी 25 साल की दोस्ती को बर्बाद कर दिया और अब ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि उन्हें सबक मिल गया है। ट्रंप पिछले कई दिनों से लगातार चीन पर हमलावर है। ट्रंप को लगने लगा है कि चीन ने ही खेल करके रूस और भारत को उनसे अलग कर दिया। हालांकि इसमें सबसे बड़ा कांड तो खुद ट्रंप ही करके बैठे हैं और अब एक बार फिर ट्रंप ने चीन को अपना दुश्मन बताया और उसी पर भारत और रूस को छीन लेने का आरोप चिपका दिया। इससे पहले ट्रंप रूस का नाम लेकर भारत को दबा रहे थे, भारत को तेल खरीदने से रोक रहे थे, लेकिन भारत नहीं माना और भारत ने साफ कर दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वो तेल खरीदेगा। ट्रंप ने पूरा जोर लगाया, लेकिन भारत और मजबूत होता चला गया। अब जबकि भारत नहीं झुका तो ट्रंप ने यूरोप पर दबाव डालना शुरू किया। ट्रंप ने यूरोप की एक बैठक को संबोधित किया था जिसमें यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष भी मौजूद थीं। उस वक्त भी यूरोप पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा था कि आप भारत से तेल खरीदना बंद कर दें क्योंकि भारत आपको रूसी तेल बेच रहा है। इसके बाद ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि ट्रंप को अंदाजा लग चुका है कि इस समय उनसे कितनी बड़ी कूटनीतिक गलती हुई है। इस गलती को ठीक करने की शुरुआत के तौर पर फिलहाल इस बयान को देखा जा सकता है, लेकिन इतना साफ है उनके इस बयान के बाद से भारत के लिए एक बड़ी जीत जैसा है, क्योंकि ट्रंप तो अब खुद ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं और यह भी साफ हो गया कि अब ट्रंप के निशाने पर चीन आ चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में ट्रंप भारत का टैरिफ हटाकर मनाने की कोशिश भी करेंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।